भक्तगणों, आज महाभारत में आपको धर्म और शौच के लक्षण, सन्यासी और अतिथि के सत्कार का उपदेश, शिष्टाचार, दान पात्र, ब्राह्मण तथा अन्न दान की प्रशंसा, यह कथा आपको कहूँगा। आप इसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, मनुष्य पुरुष धर्म को अनेकों प्रकार का और बहुत से द्वार वाला बतलाते हैं, वास्तव में उसका लक्षण क्या है, यह बताने की कृपा करें। भगवान ने कहा, राजन, तुम धर्म और शौच की विधि का कर्म संक्षेप सुनो। अहिंसा, शौच, क्रोध का अभाव, क्रूरता का अभाव, दम, सम और सरलता, ये धर्म के निश्चित लक्षण हैं। ब्रह्मचर्य, तपस्या, समा, मधु, मांस का त्याग, धर्म मर्यादाओं के भीतर रहना तथा मन को वश में रखना, ये सब शौच पवित्रता के लक्षण हैं। मनुष्य को चाहे कि वह बचपन में विद्याधन करे, युवावस्था होने पर स्त्री के साथ विवाह करे और बुढ़ापे में मुनि वृत्ति का आश्रय ले, किंतु धर्म का आचरण सदा ही सब अवस्थाओं में करता रहे। ब्राह्मण का अपमान न करे, गुरुजनों की निंदा न करे और सन्यासी महात्माओं के अनुकूल बर्ताव करे। यह सनातन धर्म है। सन्यासी ब्राह्मणों का गुरु है, ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु है। पति अपनी स्त्री का गुरु है और राजा सबका गुरु है। यदि सन्यासी गृहस्थ के घर एक रात में ठहर जाए तो वह उसके द्वारा जानबूझकर या अनजान में किए हुए समस्त पापों को भस्म कर डालता है। सन्यासी एक दंड धारण करने वाला हो या 3 दंड बड़ी बड़ी जटाएं रखता हो या माथा मुड़वाए रहता हो अथवा गहरे वस्त्र पहनने वाला हो, उसकी पूजा ही करनी चाहिए। यदि गृहस्थ पुरुष सन्यासी और अतिथि की पूजा नहीं करते अथवा उनका अपमान करते हैं तो वे उन गृहस्थों को नरक में डालते हैं। इसीलिए जो परलोक में अपना कल्याण चाहते हों, उन पुरुषों को उचित है कि वे मुझ में समस्त कर्म को अर्पण करने वाले मेरे शरणागत भक्तों की यत्नपूर्वक पूजा करें। ब्राह्मणों पर हाथ न छोड़ें, गाय को कभी न मारें। जो इन दोनों पर प्रहार करता है उससे भ्रूण हत्या के समान पाप लगता है। अग्नि को मोह से न फूकें, पैरों को आग पर न तपाएं और आग को पैर से न कुचलें तथा पीठ की ओर से अग्नि का सेवन न करें। 2 जगह आग जलती हो तो उसके बीच में न निकलें। अग्नि में कोई अपवित्र वस्तु न डालें। उसी षष्ठ अवस्था में तथा सूतक में भी कभी अग्नि का स्पर्श न करें। अग्नि सर्वदेवता रूप है और शुद्ध होकर उसका स्पर्श करना चाहिए। मल या मूत्र की हाजत होने पर बुद्धिमान पुरुष को अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक यह मल मूत्र का वेग धारण करता है तब तक अशुद्ध रहता है। भोजन बनाने के लिए दूसरों के घर से कभी आग नहीं लानी चाहिए, क्योंकि उस आग से तैयार हुए अन्न के द्वारा मनुष्य जो कुछ भी शुभ कर्म करता है उसका पुण्य का आधा भाग उस आग देने वाले को ही मिलता है। इसीलिए अपने घर की आग कभी बुझने नहीं देनी चाहिए। यही सावधानी से अथवा अनजान में घर की आग शांत हो जाए तो पुनः अरण्य काष्ठ का मंथन करके अग्नि प्रकट करनी चाहिए अथवा किसी श्रोत्री ब्राह्मण के घर से मांग लानी चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, जिनको दान देने से महान फल की प्राप्ति होती है वे साधु ब्राह्मण कैसे होते हैं? भगवान ने कहा, राजन, जो क्रोध न करने वाले, सत्यवादी, सदा धर्म में लगे रहने वाले तथा जितेंद्रिय हों वे ही साधु ब्राह्मण हैं तथा
उन्हीं को दान देने से महान फल की प्राप्ति होती है। जो अभिमान शून्य, सब कुछ सहने योग्य, शास्त्रीय अर्थ के ज्ञाता, इंद्रजयी, संपूर्ण प्राणियों के हितकारी, सबके साथ मैत्री का भाव रखने वाला, निर्लोभ, पवित्र, विद्वान, संकोची, सत्यवादी और स्वधर्मपरायण हो, उनको दिया हुआ दान महान फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। जो प्रतिदिन अंगों सहित चारों वेदों का स्वाध्याय करता हो और जिसके उदर में शूद्र का अन्न पड़ा हो, उसको ऋषियों के दान का उत्तम पात्र माना है। युधिष्ठिर, यदि शुद्ध भूमि, शास्त्रीय ज्ञान, सदाचार और उत्तम शील से युक्त एक ब्राह्मण भी दान ग्रहण कर ले तो वह दाता के समस्त कुल का उद्धार कर देता है। जैसे ब्राह्मणों को गाय, घोड़ा, अन्न और धन देना चाहिए, सत्पुरुष के द्वारा सम्मानित किसी गुणवान ब्राह्मण का नाम सुनकर उससे दूर से भी बुलाना और प्रसन्नता पूर्वक उसका सत्कार तथा पूजन करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, देवेश्वर, धर्म और अधर्म की इस विधि का भीष्म जी ने विस्तार के साथ वर्णन किया था। आप उनके वचनों के सारभूत धर्म छानकर बतलाइए। भगवान ने कहा, राजन, समस्त चराचर जगत अन्न के ही आधार पर टिका हुआ है। अन्न से प्राण की उत्पत्ति होती है, यह बात प्रत्यक्ष है। अथवा अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को देश और काल का विचार करके भिक्षु को अवश्य अन्नदान करना चाहिए। ब्राह्मण बालक हो अथवा बुढ़ा, यदि वह रास्ते का थका मादा घर पर आ जाए तो गृहस्थ पुरुष को बड़ी प्रसन्नता के साथ गुरु की भांति उसकी पूजा करनी चाहिए। परलोक में कल्याण की प्राप्ति के लिए अपने प्रकट हुए क्रोध को भी रोककर मत सरलता का त्याग करके सुशीतलता तथा प्रसन्नता पूर्वक अतिथि की पूजा करनी चाहिए। गृहस्थ पुरुष कभी अतिथि का अनादर न करे, उससे झूठी बात न कहे और उसके गोत्र, शाखा और अध्ययन के विषय में भी कभी प्रश्न न करे। भोजन के समय पर चंडाल या सौभाग महाचंडाल भी घर आ जाए तो परलोक में हित चाहने वाले गृहस्थ को अन्न के द्वारा उसका सत्कार करना चाहिए। जो किसी भिक्षु के भय से अपने घर का दरवाजा बंद करके खुशी खुशी भोजन करता है, उसने मानो अपने लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद कर दिया है। जो देवताओं, पितरों, ऋषियों, ब्राह्मणों, अतिथियों और निराश्रय मनुष्यों को अन्न से तृप्त करता है, उसको महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिसने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हों, वह भी यदि याचक ब्राह्मण को विशेष रूप से अन्न दान करता है तो सब पापों से छुटकारा पा जाता है। संसार में अन्न देने वाला पुरुष प्राणदाता माना जाता है और जो प्राणदाता है वही सब कुछ देने वाला है। अथवा कल्याण चाहने वाले पुरुष को अन्न दान विशेष रूप से करना चाहिए। अन्न को अमृत कहते हैं और अन्न ही प्रजा को जन्म देने वाला माना गया है। अन्न के नाश होने पर शरीर के पांचों धातु का नाश हो जाता है। बलवान पुरुष यदि अन्न का त्याग कर दे तो उसका बल नष्ट हो जाता है। इसीलिए श्रद्धा से हो या अश्रद्धा से अधिक चेष्टा करके अन्नदान देना चाहिए। सूर्य अपने किरणों से पृथ्वी का सारा रस खींचते हैं और हवा उसे लेकर बादलों में स्थापित कर देती है। बादलों में पड़े हुए उस रथ को इंद्र पुनः इस पृथ्वी पर बरसाते हैं। उससे अबालित
होकर पृथ्वी तृप्त होती है, अथवा उसमें से अन्य के पौधे उगते हैं जिनके संपूर्ण प्रजा का जीवन निर्वाह होता है, जिनसे संपूर्ण प्रजा का जीवन निर्वाह होता है। इस प्रकार सूर्य, वायु, मेघ और इंद्र ये एक ही समुदाय के अंतर्गत हैं, जिनसे संपूर्ण भूतों का प्रादुर्भाव हुआ है। आकाश में इन महात्माओं के अनेकों दिव्य भवन हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार से बने हुए और पृथक पृथक भूमि पर स्थित हैं। उनमें से किसी का चंद्रमंडल के समान श्वेत रंग है और किसी का उदयकालीन सूर्य के समान लाल। इस लोक में स्थावर और जगम सभी तरह के प्राणी निवास करते हैं। अन्नदाताओं को वे ही लोग प्राप्त होते हैं, इसीलिए सदा अन्नदान करते रहना चाहिए। हरि ओम तत्सत।